इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली अभी ना शाम हो चुकी है और शाम के ना 5:15 ऐसे हो रखे हैं और अभी अभी हस्बैंड जी खाना खा के गए हैं। देर से ही खाते हैं वो, इसलिए ही मैं सुबह ना अच्छे से उनको फिल करके भेजती हूँ कि दलिया बना दूँ या हैवी सा कुछ ब्रेकफास्ट बना दूँ, क्योंकि उनको ना जो सुबह का खाना है ना वो खाते खाते 5 साढ़े 5 और कई बार तो वो खाते ही नहीं है। तो इस है ना ग्राहकों के ऊपर होता है कि अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर वो नहीं खाते। तो यहाँ पे ना अभी वो बस खाना खा के गए हैं, तो मैंने उनके जो जितने भी बर्तन थे वो सारे बर्तन मैं ना मांज ले रही हूँ। तो मैंने ना सुबह थोड़ी सी ना सेवइयाँ भी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी को है ना थोड़े दिन पहले ना वो सेवइयाँ लेकर के आए थे, तो उनको है ना बड़ी पसंद आती हैं सेवइयाँ। तो बस उसी को है ना मैंने बनाई थी, तो उसी के बर्तन ज़्यादा हो गए थे बनाने के, क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद में और फिर बनाई थी। और यहाँ पे मैंने बर्तन मांज लिए थे जितने भी सिंक में थे, और बाकी के है ना ये बड़े बर्तन हैं जिनके अंदर सामान बचा था जितना थोड़ा बहुत। तो शाम के टाइम में ना जब हस्बैंड जी खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद में मैं इन सारे बर्तनों को है ना खाली कर लेती हूँ और छोटे बर्तनों में कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना सारे बर्तनों को खाली कर दिया है और उनको भी मैं हाथ के हाथ ही मांज दूँगी, सिंक में पड़े नहीं रहने दूँगी। कहते हैं ना कि दोनों वक्त मिले ना, सिंक एकदम साफ़ होना चाहिए, घर एकदम साफ़ होना चाहिए। तो कोशिश तो यही रहती है कि सिंक एकदम साफ़ सुथरा रहे, लेकिन कई बार होता है कि नहीं भी हो पाता है, लेकिन कई बार होता है कि मैं कर देती हूँ। मोस्टली तो मैं कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर है और बाकी के जितने भी बर्तन थे उन सभी को यहाँ पर मैंने ना साफ़ कर लिया है। और उसके बाद में मैं आज एक्चुअली ना आप लोगों के साथ में इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरे पास है ना कमेंट आए थे कि ना आप है ना इवनिंग का रूटीन शेयर कीजिए, तो यहाँ पे बस वही कर रही हूँ। और ना यहाँ पे मेरे ये काली काली लगी हुई है ना ग्रेनाइट, तो इस पर अगर थोड़े से भी छींटे लगते हैं ना तो पूरी ही है ना वाइट चमकने लग जाती है। और अगर इसको मैंने डेली साफ़ नहीं करा ना तो इस पर स्टेन बन जाएंगे, इसलिए मैं ना हाथ के हाथ है ना जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो एक बार कपड़ा ज़रूर से ना घुमा देती हूँ। और ये है ना खाना बनाई थी तो उस टाइम पे ये कपड़ा काम में आया था, तो लेकिन है ना फिर मैंने ना धोया नहीं था। मैं बोली कि शाम के बर्तन मांजूंगी तभी धो लूँगी, तो ये रखा ही था धुलने में, तो इसलिए मैंने इसको है ना अभी यहाँ पर धो करके और टांग दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने शाम गेट खोल दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से ना ऐसा ही मौसम हो रखा है, आंधी तूफान अजीब सा मौसम हो रखा है। तो यहाँ पर ना शाम होते के साथ में एक बार ना बेडशीट भी फटकार देती हूँ, क्योंकि हमारे ना मेरे रूम के अंदर ही है ना वो है मंदिर। तो काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि रूम में ना मंदिर नहीं बनाते हैं, अपने बेडरूम में मंदिर बना रखा है। तो आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मैंने बेडरूम में मंदिर बना रखा है? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं मंदिर के अंदर सोती हूँ और मैं मंदिर के अंदर ही रहती हूँ? तो ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? तो मैं तो यही सोच के रखती हूँ। मैंने सोचा भी था कि मैं ना बरामदे में बना लूँ, तो लेकिन मुझे पता है कैसी फीलिंग आ रही थी कि मैं मतलब भगवान जी को कमरे में से बाहर निकाल दूँ। मुझे ऐसा लग रहा था, या तो सेपरेट उनको कमरा मिले, और नहीं मिल रहा है तो फिर ना बरामदे में तो मैं नहीं बिठा सकती, मुझे थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था। तो और देखते हैं, क्योंकि ना हस्बैंड जी को मैंने बोला था तो उन्होंने बोला बरामदे में ना ये देखेंगे बाद में, तो प्रॉपर जगह देंगे उसके बाद में ये ना रूम में से हटाएंगे, ऐसे मंदिर नहीं हटाएंगे। तो हम जब तक है ना मंदिर में ही सोएंगे, हम लोग ये सोच करके रहते हैं रूम के अंदर। तो और जितने भी है ना रूल्स होते हैं ना मंदिर में सोने की, वो सारे हम लोग है ना फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं जो सोफ़े के कवर हैं उनको भी मैंने झड़का लिया है और झाड़ू लगाती जा रही हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, किचन की भी झाड़ू लगा लूँगी। तो शाम की झाड़ू तो है ना मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन पोछा ये रहता है कि कभी गंदा सा लगता है ना मुझे तो ही लगाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती। शाम की झाड़ू तो मैं डेली लगाती हूँ, नियम से, मेरा नियम है कि 5 बजते के साथ में चद्दर झड़कार के और फिर ना झाड़ू लगाती हूँ शाम की। तो यहाँ पे मैंने ना पूरी झाड़ू लगा ली है, और ये जितना भी कचरा निकलता है ना रूम का और किचन में या जो भी, क्योंकि हस्बैंड जी ना गिफ्ट विफ्ट पैक करते हैं ना तो काफ़ी सारा कचरा कर देते हैं वो, तो मेरा सुबह से ज़्यादा तो इसी टाइम पे कचरा निकलता है। तो यहाँ पे मैंने ना ये सारा कर दिया। और देखिए आंधी आई थी ना तो अंदर भी कचरा आ जाता है बहुत सारा, तो यहाँ पे ही मैं ना इकट्ठा कर देती हूँ, थैली के अंदर भर देती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठ करके और फेंक देती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं। डस्टबिन नहीं बना रखा है, क्योंकि फिर डस्टबिन की एक अलग ही स्मेल आती है ना, तो फिर बंद रहता है हमारा, तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैंने बना नहीं रखा है। और यहाँ पे ना अब मैं बाहर की साइड आ गई हूँ और यहाँ पे जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना ये 15-20 दिन से ना सीढ़ियों की झाड़ू ही नहीं लगाई है, तो आप सीढ़ियों की हालत देख लीजिए कैसी हो गई है। मेरे पैरों से ना, मेरे घुटनों की वजह से ना मुझसे बिल्कुल चढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने 15-20 दिन से झाड़ू ही नहीं लगाई
लगाई थी और फिर अब आंधी आई ना तो ये और ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने बोला कि नहीं अब तो है ना साफ़ करना ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा साफ़ भी नहीं होएगा। तो मैंने बोला कि चलो अभी साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे बस है ना मैं वही साफ़ कर रही हूँ। मैंने मुंह पे है ना साड़ी ओढ़ ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी और धूल मिट्टी उड़ती ना ज़्यादा तो मेरे को है ना छींक आने लग जाती है हर्षित की जैसी। तो मैंने सीढ़ियों की भी झाड़ू लगा ली है और पूरे आंगन की भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो शाम की झाड़ू तो खैर मैं लगाती हूँ, लेकिन ये रहता है कि पोछा मैं ना नहीं लगाती हूँ। लेकिन अभी मैंने सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाई है तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, तो मैं यहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी। क्योंकि ये ना ये आंगन है ना हमारा, ये ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक है ना, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइट अगर थोड़ा सा भी कोई चल लेता है ना सो ही इसके ऊपर ना वाइट बन जाते हैं। अंदर का जो है ना हमारा वो लगा हुआ है मार्बल, वो वाइट है लेकिन वो गंदा ही नहीं दिखता। लेकिन ये ब्लैक है और ज़रा सा मतलब थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना सो ही ऐसे बिल्कुल चमक शाइन चली जाती है। तो मैंने यहाँ पे ना कर दिया है। और कचरा था वो भी मैं थोड़ी सी ना रफली ना छत को भी झाड़ाऊँगी, मतलब ज़्यादा डीपली साफ़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी ऐसे रफली साफ़ कर दिए। और अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि पैरों के अंदर मिट्टी ना बहुत ज़्यादा किरकिरा रही है। 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आंधी ऐसा चल रहा है। सुबह के थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एकदम से ऐसे मिट्टी धूल उड़ती है तो बहुत बेकार सा लगता है, पूरा घर गंदा फिर मूड ही ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा रही हूँ। और मंदिर की तरफ है ना मैं वाइपर से नहीं लगाती हूँ, हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि फिर सामानों के ना पोछा हिड़ता है ना, इसलिए। और अभी फ़िलहाल है ना मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही हूँ, मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा है घुटने से। और घुटनों में ना पहले से ना काफ़ी मेरे ना सही है, मतलब मेरी हड्डी है ना उसमें मेरे किसी चीज़ से ना चोट लग गई है आई थिंक, तो उसकी वजह से मेरे ना दर्द हो रहा था। और पूरी है ना जो नीचे की वेन होती ना इनमें भी मेरे दर्द हो रहा था। तो वाइपर से एक चीज़ है कि ना लंबे हाथ करके फ्रिज के नीचे है, बेड के नीचे अच्छे से पोछा लग जाता है। तो कभी कभी है ना बैठ के पोछा लगाना चाहिए और कभी कभी है ना वाइपर में लेकर के फिर पोछा लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक तरीके से नहीं लगाना चाहिए पोछा कि एक तरीके से लगाओ, तो फिर ना वाइपर से भी लगाओ ना तो लंबे हाथ करके ऐसे दूर तक भी लग जाता है। अभी मैं बाहर आ गई हूँ, अंदर का मेरा पूरा पोछा लग गया है और यहाँ पर भी मैं वाइपर से ही लगाऊंगी। वैसे मैं ना बैठ करके ही लगाती हूँ, लेकिन है ना अभी फ़िलहाल तो मेरे को है ना वाइपर का ही यूज़ लेना पड़ रहा है। और ये वाइपर है ना एक्चुअली इसका जो डंडा है ना वो टूट गया है और ना तो ये छोटा सा ही हो गया है। तो लेकिन हमें ना इसी से काम में ले रहे हैं। मैंने इनको बोला था कि डंडा चेंज कर देना, तो इन्होंने अभी तक किया ही नहीं है। और यहाँ पर ना ये जाल है ना, इसकी जो ये किनोरिया है ना, इस दर वाइपर से साफ़ नहीं होता है और पूरा मुझसे बैठा नहीं जा रहा है घुटने के उससे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा झुक के और ऐसे ही कर रही हूँ। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कूलर लगा हुआ है ना देवरानी का रूम का, तो वो उसमें से कूलर में से पानी टपकता रहता है। हमारे कूलर में से भी टपकता रहता है पानी, मतलब पानी हो जाता है यहाँ। तो उसको मैंने सूत दिया है। उसके बाद में मैं पोछा ला रही हूँ। यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी देवरानी कि है ना वो अंशु की है ना कोई कपड़ा है वो उड़ गया है। तो फिर ना वो पूछ रही थी आपने देखा क्या? मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा, आंधी आई थी क्या मालूम इधर उधर हो गया होगा, छत पे ही देख ले। तो मैं यही बोल रही थी और फिर मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ना बस पोछा लगा करके और मैं सीढ़ियों का पोछा लगा के आऊँगी लास्ट में। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों का पोछा लगा रही हूँ अभी। तो मैंने मतलब 15-20 दिन हो गए ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 बार धो के पोछा लगाया ना, तब तो जा कर के पोछा लगाए। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ियों में भी पोछा लगा लिया है और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे गमले लगे रहते हैं ना, तो इधर मिट्टी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ना ये धुलेगा, तो मैं जब मेरा थोड़ा सही हो जाएगा ना ये यहाँ पे पैर का, तो फिर बैठ के ही धुलेगा, ये वैसे नहीं धुलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से धोया नहीं है। और यहाँ पर ना ये चिड़ियाओं का जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरी सुबह की आदत है ये, तो मैं ना एक बार ये चेक करके आती हूँ चिड़ियाओं के उसमें पानी है क्या। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो है ना मैं ऐसे धो करके और फिर उसमें पानी भर देती हूँ, क्योंकि नीचे है ना काई सी जम जाती है। तो मैंने ना बर्तन मांजने का जो स्क्रब होता है ना, एक मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है, तो वो उसी से मैंने इसकी जो चिड़िया के ये पोट है ना इसको धो देती हूँ, तो एकदम शाइन करने लग जाता है। और फिर साफ़ सुथरा पानी भर के और मैंने यहाँ पर ना रख दे रही हूँ। तो चिड़ियाओं का ये रहता है कि एक तो सुबह के टाइम में और एक है ना शाम के टाइम में वो आते हैं ज़रूर से, और उनको पता होता है ना यहाँ पे पानी रखते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। अभी मैं बाथरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे ना बाथरूम में थोड़ी सी मैंने ऐसे ही पानी डाल दिया है, क्योंकि पैर वैर धोए थे ना तो मिट्टी हो गई थी, तो झाड़ दिया है। और क्योंकि शाम हो गई है तो शाम के टाइम में ना बिल्कुल भी है ना झाड़ू को
खड़ा नहीं रखते हैं, कहीं की भी झाड़ू होती है तो उसको, तो इसलिए मैंने ना लिटा के रखा है। वैसे पूरे दिन भर ये खड़ी रहती है। अभी मैंने मुँह हाथ धो लिए हैं अच्छे से, सिर पे भी हाथ बात धो ना घुमा दिया है। मैंने नहाया नहीं है क्योंकि ना मुझे मतलब नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। शरीर है ना थोड़ा से, जब अपने शरीर में कुछ भी है ना ऐसी होती है ना प्रॉब्लम, तो अपना शरीर अंदर से ना टूटा टूटा सा रहता है, वही हो रखा है। तो मैंने ना सिर वेर पे पानी फेर लिया था, तो वही मैंने साफ़ कर लिया है ऐसे ही। और ना पूरे कपड़े वपड़े भी मैंने झाड़ लिए हैं। और अभी बस है ना मैं एक अपनी मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो मैं कोई भी इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ना मेरे पास है भी नहीं इतना ज़्यादा, तो मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और उसके बाद में मैं बस है ना भगवान जी की लाइट जला दूँगी। दोनों वक्त मिल चुके हैं तो लाइट ऑन कर दूँगी। और ना आजकल मैं पता है ढोक भी नहीं लगा पा रही हूँ घुटने के उससे, तो मैं ऐसे ही उनके दहलीज को छू लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में लाइट जला करके, और चाय बना रही हूँ शाम की। तो चाय पियेंगे। यहाँ पर ना हर्षित है और ये जयांश है, दोनों है ना वेट कर रहे हैं। जयांश है ना मेरी नंद का लड़का है। दीदी आए गए हैं, दीदी आ गए हैं, वो कल आ गए थे। तो वेकेशंस में, हर वेकेशंस में वो आते हैं, तो यहाँ पर छुट्टियों में तो वो आए हुए हैं। तो मतलब कल आए थे, तो आज है ना तो वो व्लॉग में आपको अब है ना कभी कभी दिखे करेगा जयांश भी। और यहाँ पर ना मैं चाय बना रही हूँ, तो मैं उससे पूछ रही थी चाय पीता है ना कि दूध पीता है, बता दे। तो उसने बोला कि मम्मी मैं तो चाय पीता हूँ। और वो मुझे बार में है ना ताई ताई बोल रहा है। बोला मुझे ना ताई बोलने की आदत है, इसलिए मैं ना ताई बोल रहा हूँ। उनके ऊपर ताई रहती है ना और नीचे इनकी मम्मी रहती है, तो मुझे बार में ताई बोल रहा है। मैंने बोला मैं ताई नहीं बेटा, मैं मामी हूँ। बोला मुझे आदत हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बना ली थी, और उसके बाद में बस छान करके बच्चों को दे दूँगी और ख़ुद भी पी लूँगी। तो थोड़ी सी है ना जो भी थकान हुई थी ना वो भी सही हो जाएगी। और थोड़ा सा मेरे पैरों का ये है कि मैंने ना पेन किलर ले रखी है, तो उससे मेरे दर्द इतना नहीं होता है। और ना मैं मसाज कर रही हूँ, तो मुझे ना काफ़ी फ़र्क है। अगर जैसे आप लोग हैं ना, मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब आपकी है ना पैरों का कैसे है, तो अब मेरे ना काफ़ी मतलब पहले से बहुत ठीक है। आपको मैं बताऊँ ना, तो जब मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे दर्द है, उसके 4-5 दिन के बाद तो आपको मैं क्या बताऊँ, मेरा पैर नहीं हिल रहा था कि मैं पैर कैसे हिलाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा क्या क्या ही होने वाला है, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। फिर मैंने पेन किलर लिया, कॉम्बिफ्लेम ली, उसके बाद में मालिश की, हल्दी वाला दूध पिया, और ये देखिए घर के अंदर ही मैंने अपने आप को ठीक किया। तो अभी फ़िलहाल मेरा इतना हो गया है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरी सही हो जाऊंगी। मुझे डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर के जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पर आ गए हैं ये अंशु। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ताई पास। ओ भैया ओ भैया ओ भैया, ऐसे ऐसे आऊँगा ऐसे आऊँगा ऐसे आऊँगा। और अभी हो गया है आरती का वक्त, तो मैं बस है ना आरती करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आसन लगा लिया है, क्योंकि मैं कभी भी ना आसन के बिना ना आरती नहीं करनी चाहिए, ना ही बैठना चाहिए। आसन ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ना धरती माता होती है ना, उनके ना इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि आप कुछ भी पूजा पाठ करेंगे ना, तो वो सारा की सारा है ना वो धरती माँ जो होती है ना, वो अपने अंदर ना ग्रहण कर लेती हैं। तो आपको वो उसका जो आप कर रहे हैं ना उसका फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए ना जब भी आप पूजा करें ना तो आसन ज़रूर बिछाइए। मुझे जब ये बात पता चली ना, तब से मैं ना आसन ज़रूर बिछाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं आरती कर ले रही हूँ, और पूरे घर में दिखा दूँगी आरती, क्योंकि कूलर चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ना दिया ऐसा हो रहा है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को भी आरती दे रही थी कि आप लोग भी आरती ले लीजिए। और इसके बाद में बस मैं लेकर के माला जाप करूँगी। तो शाम के टाइम में मैंने अक्षय तृतीया वाले दिन आपके उस वाले ब्लॉग में आपको बताया था ना कि मैं ये वो ले रही हूँ नियम कि मैं 2 माला जाप क्या करूँगी, तो वही मैं माला जाप कर रही हूँ। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।